बहुत सुंदर यहाँ का सीन है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये पंडाल है। बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। तो 4 बजे से कथा स्टार्ट होगी, हम लोग बहुत पहले ही आ गए थे। जैसे भगवान ने अजयों को पकड़ा, उसकी प्रशंसा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। परशुराम जी को विस्मय भान हुआ। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं 9 बार राम जी की जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। क्या परशुराम जी के जाने के बाद लोग सांस में सांस लिए। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, आज बोला नहीं है बेटा, ये को थपा खा गया, बहुत सारा था। महाराज, धनुष टूटने के साथ विवाह तो एक दृष्टि से संपन्न हो गया है, परंतु अपनी लोक मान्यताओं का पालन करने के लिए आप अपने घर में श्रेष्ठ जनों से, गुरुदेव से, ब्राह्मण देवताओं से मंत्रणा करिए और जो उचित आपको विचार वो प्रदान करें। भाभी थोड़ा पानी दे दीजिए ना लिलिया को। वही भाभी पास है। ब्राह्मण देवताओं को, श्रेष्ठ जनों को, गुरुदेव को बिठा कर मंत्रणा की और यही बात सामने निकली कि दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजा जाए और जिसके बाद महाराज बारात लेकर पट ही बंद है। लगाए हैं घूमने के लिए। यहाँ राम कथा हो रहा है। बहुत आदमी आ रहे हैं। क्या करेगी बच्चे? हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है और आज हम आए हैं मंदिर घूमने के लिए और यहाँ कथा भी हो रहा है। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों अब निकल रहे हैं हम लोग बाहर की तरफ से। इधर भी वैष्णो माता का मंदिर है, दिखाते हैं आप लोग को। खुला नहीं अभी, अच्छी पट बंद है।
चल। यहाँ हवन वगैरह होता है। देख सकते हैं दोस्तों, पूरा भीड़ लगा हुआ है। यहीं पे कथा होने वाला है राम जी का, श्री राम कथा होगा। ए दीदी, मेरे हम लोग का एक ही जगह चप्पल रखने। ए बेटा इधर ही रखना मेरा, ठीक से रखो बेटा, अंदर करो। फाइनली हम लोग पंडाल के अंदर जा रहे हैं। देख सकते हैं सब यहाँ पे मंदिर ही है, पूरा हर जगह मूर्ति है। भगवान जी का दर्शन आप लोग भी कर सकते हैं। पूरा पार्क सब, पूरा इतनी गार्डन है। देख सकते हैं कितना सुंदर पंडाल बना है। बहुत सुंदर माहौल लग रहा है देखने में। आज सबको का येलो येलो थीम था, तो सबको येलो येलो पहन के आए हैं। बस हम भी पहुंचने वाले हैं। देखिए दोस्तों, पूरा पंडाल रेडी हो चुका है, बाबा आने भी वाले हैं। बहुत सुंदर लग रहा है नज़ारा देखने में। इधर भी एक LED लगी हुई है, इधर भी LED लगी हुई है। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान
बेटा रे पैर फैलाने तो पैर ऐसे हो गया मेरा। पकड़ पैर से पकड़ लीली दीदी का। कंचन थाली कपूर के एक बार आप लोग जोर से जयकारा बोलिए सिया। भगवान पर भरोसा है। वो कहते हैं मैंने अब छोड़ी चिंता, मैंने अब छोड़ी चिंता, जब तेरा साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, जब तेरा साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, जब तेरा साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा कोई पार्टी का हो, जब तक राम नहीं बोलेंगे कोई काम नहीं होगा। भैया सुन लो, राम सिया राम जय जय राम।
बाबा दोस्तों देख सकते हैं जो उनका कथा हम लोग सुनते हैं। बाबा का क्या नाम है भाभी? क्या नाम है बाबा का? राजन जी महाराज। राजन जी महाराज दोस्तों जिनका हम कथा सुनने आए हैं। आ चुके हैं हम पंडाल में। जयप्रकाश दिलवालिया जी और प्रदीप कौशिक जी, आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग मंच पे आ जाएं। साथ ही साथ वैभव सिन्हा जी, आपसे भी आग्रह है और सुशील सिंह जी, आप भी मंच पे आए और आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज मानो श्रोताओं का संगम लग गया है और इस कोयलांचल के श्रद्धालुओं ने इतने बड़े पंडाल को बौना कर दिया है, नंधा कर दिया है अपनी श्रद्धा के बल पे। पूरी पंडाल भर गई है, लोग स्टेडियम में बैठे हैं। आज बड़ा ही पावन अवसर है। हम सभी लोग आज राम सीता का विवाह की कथा सुनेंगे और आनंदित होंगे। बैठे रहो, तुम आराम से बैठ जाओ। बैठिए भी तो बैठिए, फिर जगह नहीं मिलेगा। बैठ जाइए। क्या हुआ बाबू? बाबू तंग नहीं करो बड़ी नंबर। मैं आग्रह करूंगा, सिख समाज के लोग भी बाबा को सम्मानित करना चाहते हैं, वे तुरंत आ जाए और मंच पे आकर उनका सम्मान करें। वीर सेना झारखंड के महेंद्र भगानिया स्वामी जी, आप भी आए और आकर के बाबा को सम्मानित कर आशीर्वाद करें। कौन समाज के बोले? सिख समाज के। बोल रहे हैं, हम अपने को संत बोल रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं प्रातः काल जो हमारा नाम ले ले उसको दिन भर भोजन तक नहीं मिलेगा। जानते हनुमान जी ऐसा क्यों बोले? हनुमान जी चाहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो सवेरे सवेरे हनुमान का नाम न जपे, वो मेरे भगवान श्री राम का नाम का जाप करते रहे। इसलिए उसी प्रकार भगवान के सामने बैठकर कभी किसी जीव की जय जयकार न करिए। करना है तो कहिए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, भगवान की जय करिए। कल होने और आपने धनुष यज्ञ की कथा को श्रवण किया और आज बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में हम और आप सम्मिलित हुए हैं। कल की कथा आपने श्रवण की, जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया उस कार्य को मेरे परमात्मा ने करके दिखाया।
क्या कार्य किया? भगवान ने धनुष को खंड खंड कर दिया। रघुबर पुर जय परिणाम, मेरी मां ने भगवान के गले में जयमाल पहनाया। ये दृश्य देखकर देखी देव वर सही सुमन, देवता ये दृश्य देखकर आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। वहीं पर सकुचे सकल भुवा जिमी बिलो की रवि अब आप दर्शन करिए, दृश्य एक है लेकिन व्यवहार दो प्रकार से है। भगवान कृष्ण जन्म लेते अपनी लीला दिखाने लगे। अकासुर बकासुर ककासुर जितने ससुर थे सबको मार डाले। किसी को पटक के मारे, किसी को दौड़ा के मारे, किसी को फाड़ के मारे। लेकिन आप रामचरित्र पढ़िएगा, भगवान ने ऐसी कोई लीला नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता। क्यों? मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। आज सुबह प्रेस वार्ता एक पत्रकार बंधु ने प्रश्न किया, महाराज रामचरित्र राम कथा वर्तमान परिवेश में क्यों आवश्यक है? मैंने बड़ी विनम्रता से निवेदन किया, भैया केवल वर्तमान परिवेश में नहीं, जब से ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का निर्माण किया और जब तक वसुंधरा पर अंतिम मानव उपस्थित रहेगा तब तक इस श्री रामचरित्र मानस की मनुष्य को आवश्यकता है, क्योंकि ये व्यक्तित्व निर्माण करने का ग्रंथ है, एक आदर्श चरित्र स्थापित करने का ग्रंथ है, एक आदर्श राष्ट्र निर्माण करने का ग्रंथ है, एक आदर्श व्यक्तित्व बनाने का ग्रंथ है। अब यहाँ प्रश्न पर आता हूं, उस कार्य को राम जी कैसे करेंगे? तो यहाँ दर्शन करिए, राम जी धनुष तोड़ने नहीं गए हैं, राम जी को धनुष तोड़ने के लिए भेजा गया है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। राम जी को धनुष तोड़ने के लिए किसने भेजा? पृथ्वी रानी के राजा थे। राम जी को धनुष तोड़ने के लिए किसने भेजा? कहिए कहिए, किसने भेजा? गुरुदेव भगवान विश्वामित्र है। श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही हमारे द्वारा वो व्यवहार पूर्ण करा देता है और हमको यश की प्राप्ति करा देता है। ये कथा कहती है, जीवन में कोई भी कार्य करने जाएंगे, प्रयास करिए अपने घर के श्रेष्ठ से अनुमति प्रदान करें। तो इतना
पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो पाप लगेगा, हारूंगा तो कलंक लगेगा। दोनों प्रकार से नुकसान केवल मेरा होने वाला है, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी विश्वामित्र जी को बोले कि तुम्हारा चेला जितना गोरा दिखाई दे रहा है ना, भीतर का उतना काला है। मीठा नहीं बोलता। तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है कि यही टुकड़ा पड़ा है, किसी को बुला के डुबा दीजिए। बोलते को फिर बोला। राम जी बोले मुनिवर, बालक बर्रे एक सुहा। बड़े लोग छोटे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। लक्ष्मण तो भी छोटे बच्चे, दूध मुहा बच्चे हैं, अभी इनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। हमारी आपकी क्या बराबरी है? आप जाति में ब्राह्मण हैं, हमारे से श्रेष्ठ हैं। आप वय में हमारे से श्रेष्ठ हैं। आपका नाम परशुराम है, मेरा नाम केवल राम है, लेकिन आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। हमारी आपकी कोई तुलना है क्या? लेकिन परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। अंत में राम जी को कहना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया। हम तब से कह रहे हैं पुराना था टूट गया, पुराना था टूट गया, आप समझ ही नहीं रहे। बार बार मुझे युद्ध के लिए ललकार के, तो मेरी बात सुनिएगा। मैं रघुवंशी राम हूं, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, अपना स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशियों के सामने यदि युद्ध में काल आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में श्रद्धा रखता है मुनिवर, वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान के श्रीमुख ये वचन परशुराम जी की मति को पलट कर सोचने पर विवश हो गए कि ब्राह्मण में इतनी श्रद्धा भगवान छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ये पता कैसे चलेगा कि राम जी भगवान है? परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि जी का धनुष है, जिसका नाम है अजनव। आपको बताऊं, धनुष की डोरी चढ़ी नहीं रहती। धनुष की डोरी एक छोर में बंधी रहती है और उसके बाद उस धनुष में लिपटी हुई रहती है। युद्ध के समय धनुष का स्वामी डोरी को धनुष से निकालकर और धनुष को पकड़ के नीचे खींचकर झुकाकर और अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पर पतंगा को चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरी को दूसरा कोई पतंगा चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम की सोची, यदि राम भगवान होंगे तो इस अजनव दूसरी बार महाराज सभा के लोगों के सामने पढ़े, सारे लोग आनंद में आते हैं। जब प्रियतम का पत्र आता है तो जीव एक ही पत्र को हजारों बार पढ़ता है। अब तो खैर पत्र पढ़ने का सिस्टम ही समाप्त हो गया है, लेकिन पहले जब पत्र आया करता था, हमारी माई बताती थी, बाबूजी कलकत्ता में नौकरी करने आए तो माई गांव में है। तो जब कलकत्ता से कोई जीव, कोई व्यक्ति गांव की ओर जाता था, तो गांव के आसपास के जितने लोग कलकत्ता में रहते थे, उनके घर के लोग उनको ढूंढते थे, नहीं हमारे बारे में कोई पत्र तो वहां से नहीं आया है। इतनी प्रतीक्षा होती है। यहाँ भरत जी आए, महाराज ने तीसरी बार भरत जी को सुनाया और आपसे भी कह रहा था नियम समाप्त हो जाते हैं। महाराज ने दूतों को अपने बगल में बिठाया। आप सोच सकते हैं, एक चक्रवर्ती महाराज के बगल में एक राज्य का दूत आकर बैठा। महाराज ने मिथिला के दूतों को बगल में बिठाया और भाषा का ध्यान रखिए, क्या बोल रहे हैं? भैया कहू कुशल दो भैया कहू कुशल दो
महाराज कहते हैं दूतों से कि भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल है ना, मैं पहचान बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, विश्वामित्र जी के साथ गए होंगे। सोचने लगे जिस राजा के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस राजा का कितना श्रेष्ठ विचार होगा। अयोध्या की पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। दूतों की समुचित व्यवस्था कराकर चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ कर गए बताने के लिए।
और रानियों से बताने के लिए नहीं गए, जिसके कारण आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बताने के लिए महाराज दौड़ कर आश्रम पर गए, चरणों में दंडवत करके दूतों का पत्र दिया है, दूतों को बुलवा कर पुनः पूरी सूचना सुनवाई है। हाथ जोड़े कृतार्थ भाव से गुरुदेव भगवान के चरणों को महाराज दशरथ देख रहे हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मुस्कुराकर बोले, राजन, आज आपको जो प्राप्त हुआ है, इसको प्राप्त होने से आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों? नियम कहता है नदी अपने उद्गम से निकलने के बाद दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। होती है ना? कोई भी समुद्र किसी नदी को इन्विटेशन कार्ड नहीं भेजते कि आओ आप हमारे पास आओ, परंतु जितना भी बांध लगाइए, समस्त बाधाओं को पार करके नदी स्वतः एक दिन समुद्र के पास चली जाती है। राजन, उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म शील पहि धर्म शील पहि जाहि। ये सूत्र है, जिस रामचरितमानस का एक सूत्र है। जिस प्रकार समुद्र को नदियों को नहीं बुलाना पड़ता, स्वतः नदी चली जाती है, उसी प्रकार धर्मशील मनुष्य को जीवन में सुख संपत्ति को नहीं बुलाना पड़ता। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप पहुंचता है। धर्म केंद्र में है, उससे कोई वंचित नहीं कर सकता। और याद रखिएगा, ऐश्वर्य होने से सुख आने वाला नहीं है। बहुत साधन जमा करके हम सुखी हो जाएंगे, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। घर में बहुत रुपया हो जाएगा तो रात का नींद समाप्त हो जाता है। कहीं कोई लेट और एक चाचा है, कहते हैं बहुत सोना जीवन का सोना समाप्त कर देता है। बहुत सोना हो जाए तो रात का सोना समाप्त हो जाता है। उसी सोने के कारण जीवन में साधन से सुख नहीं आ सकता। जीवन में केवल और केवल साधना से सुख आ सकता है और धर्माचरण से सुख आ सकता है। धर्म से विरति योग देख ज्ञान और ज्ञान मोक्ष सब वेद। इसलिए जीवन में यदि सुखी होना चाहते हैं माई बाप, तो धर्माचरण करने का प्रयास करें। धर्म क्या है? राम जी जो जीवन जिए हैं, ये धर्म है। बहुत पहले की बात, संभवतः 2015-16 में मैं राजस्थान में एक जगह है बांसवाड़ा, रतलाम के पास, एमपी रतलाम के पास बांसवाड़ा में मैं कथा कर, एक पत्रकार बंधु आए कैमरा उमरा लेके, बोले महाराज एक ही प्रश्न करने आया हूँ और यही प्रश्न सभी फिर हमने कहा आप प्रश्न करने नहीं आए हैं, आप हमको जानने आए। यदि आप किसी महापुरुष से इस प्रश्न को पूछ चुके हैं तो मेरे पास बोले महाराज जितने लोगों से पूछा सबने अलग अलग उत्तर दिया, एक जैसा उत्तर किसी ने नहीं दिया। हमने कहा प्रश्न क्या है? बोले महाराज धर्म क्या है? प्रश्न एक ही है, धर्म क्या है? नहीं देखते जो जा रही है सब रुद्राक्ष लेके आ रहे हैं। सभी महापुरुषों से बात करता हूँ, सब अलग अलग करता हूँ। हमने कहा भैया देखिए, पहली बात आप ये मान कर रखिएगा, हम विद्वान नहीं हैं। हम रामचरितमानस की कथा इसलिए गा लेते हैं कि मेरे जैसे गंवार के लिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिख दिया, जिसको कम पढ़ा लिखा
कर और भगवान का गुणगान कर सके, इसलिए मैं इनकी कथा गाता। मेरी जो बुद्धि कहती है, मैं आपको मानस में ही धर्म की कई परिभाषाएं। परहित सरिस धर्म में भाई, परहित जैसा धर्म, धर्म दूसरा सत्य समाना, सत्य जैसा दूसरा धर्म नहीं। अहिंसा परम धर्म है। मानस में 3 तो नहीं मिल गया, कौन सही है? एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कन्हैया उनके सुंदर कथा का वर्णन करने के लिए राजन जी महाराज को प्रणाम करती हूँ। साथ ही एक भव्य कलश शोभा यात्रा, जिस कार्यक्रम की शुरुआत साढ़े 11 बजे और 2.5 घंटे बाद हम तीनों भाई वहां पहुंच गए। 12 बजे थाल, भोजन की थाल आई। थाली में 10-12 कटोरी और थाली के बाहर 25 कटोरी, सब में अलग अलग आइटम, इतनी दूरी में भोजन की थाल। और उसके बाद हाथ जोड़ के बोले, महाराज जल्दी में कुछ बना नहीं पाए हम लोग, हमारे यहाँ तो नियम 108 कटोरी रखने का है, लेकिन जल्दी में 25 ही आइटम बना पाए, जो बनाए उसको बात करिए। हम लोग भैया इतना कम 1 सप्ताह में पाते हैं। अयोध्यावासी बारात रात में रुकी है, रास्ते में सोचते हैं मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खा से राम जी की बारात चली और जनक जी महाराज को देखिए, आवत जानी भानुकुल के बारात अयोध्या से चल दी है, ऐसा जानकर अयोध्या से मिथिला तक बीच में जितनी नदियां पड़ी, उन सभी नदियों पर सरितन जनक बंधाए सेतु, उन समस्त नदियों पर जनक जी महाराज ने सेतु का निर्माण करवाया। 4 दिन में बारात चलकर अयोध्या से मिथिला पहुंची है। श्री राम मिथिला में बारात का भव्य स्वागत किया है। श्री जनक जी महाराज ने स्वागत करके बारात को जनवासे में स्थान दिया है। जनवासा समझते हैं ना, जहाँ बारात जाकर रुकती है। इस बारात में शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन निकला मंगलवार का, और इस वर्ष ये विवाह पंचमी
गगन मगन आज मगन भरतिया गगन मगन आज मगन भरतिया देख देख दुल्हा जी के सावन सुरतिया देख देख दुल्हा जी के सावन सुरतिया देख सकते हैं खत्म हो गया, हम लोग घर जा रहे हैं। बने रहिए दोस्तों। फाइनली मेरा जो राम कथा वाला था वो ब्लॉग आज ख़त्म होता है दोस्तों। कल ही हम लोग रात में 10 बजे तक घर आ गए थे, लेकिन टाइम नहीं मिला, इसलिए आज मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरा खाना पीना भी हो गया, बहुत रात हो चुका है दोस्तों। सो आप लोग को अगर ये राम कथा वाला पंडित राजन जी मिश्रा आए थे, तो उन्हीं के द्वारा हम लोग राम कथा सुने हैं। सो दोस्तों ये ब्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है। आप लोग को अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।